नीरू दीक्षित है ना, अरविंद दीक्षित जी ने अपना एक प्रोग्राम रखा है, तो इन्होंने हर्बल का रखा हुआ है, तो इन्होंने अभी हमें जूस दिया है, अभी जूस ट्राई कर रहे हैं कैसा है। और मैं ग्रीन टी टेस्ट करी, बहुत अच्छी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है। टेस्ट अच्छा है। वर्कआउट करूंगा वर्कआउट करूंगा। कोई बात नहीं, इसके बाद ले लेना। हम भी जूस ले रहे हैं, सुपर है ग्रीन जूस पी के बताते कैसे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वैसे तो मैंने पी रखा है, मगर बहुत बढ़िया, मगर आज फिर पी ली। चाय और दो? नहीं वैसे टीवी है वर्कआउट के लिए, गर्मी ज्यादा करने टीवी है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। चाय किसी की हाँ अच्छी। की आवाज के साथ जैसे सोशल मीडिया में होते हैं, कोई हमारे साथ सब नकली है, वो कोई खड़ा नहीं हो पाता असल में। जब आपको परेशानी हो, कभी आप मुसीबत में हो, और फिर जब मिलेंगे एक एंटरटेनमेंट तो हो ही जाता है, सब मिलेंगे एक साथ। और जब हम एक दूसरे के पर्सनल टच में होते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। सिर्फ इसका ये पर्पज है कि मतलब जैसे ये तो सिर्फ बहाना है ना, ये भाई आज या कल हो सकता है ये हट भी जाए या चलता भी रहे, ये आप हम लोगों का सहयोग रहेगा तो चलता रहेगा, क्योंकि फिर तो शेयर करेंगे भाई। हफ्ते 2 हफ्ते तो हम अपनी तरफ से चला रहे हैं, वो ये सिर्फ लोगों को पर्पज ये नहीं है जूस पीना या वो पर्पज है लोगों के सामाजिक रूप से हम हेल्दी रहे और हमें कोई परेशानी ना हो, मतलब एंटरटेनमेंट अपना हेल्दी लाइफ है। और हम आओ दीदी। नहीं, जैसे आपको कोई काम है मान लो, तो आप समाज में 1000 लोगों से आप जुड़े हो, तो 1000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। तो ये आर्थिक रूप से भी ठीक है, आपको सपोर्ट मिल सकती है, आपको सिर्फ ये नहीं सामाजिक रूप से भैया उनको वो दे देना, वो आए। आओ जी। तो ये हम सब इस तरह से जोड़ रहे हैं। कभी कोई ऐसी परेशानी है समाज में कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आपकी आवाज में दम होगा, मतलब ये बहुत एक सोशल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपकी आवाज में दम आए। आपने राजेंद्र स्कूल से निकलते हैं, स्कूल से निकला है पर दोस्त के अगर उसे सुसाइड करना तो घर से निकलते ही कर देता हूँ। वो स्कूल से निकला, उस स्कूल का डिप्रेशन था, उस चीज को हाईलाइट ना हो उस चीज को उन्होंने दबा दिया। और वो तो जिनका बच्चा वही जानते जो, ठीक है, अगर उनके साथ अगर हम लोग बिल्डअप है या फिर हमारा कुछ है, ठीक है, तभी आप लोगों की आवाज नहीं। सोशल मीडिया सिर्फ फेक है, सोशल मीडिया पे सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि कमेंट भी जो करते हैं ना, जैसे मैंने अगर कर दिया कि हाँ जी मैं आपको साथ पे, पर वो साथ नहीं कर पाते अपने आप को। साथ जो है ना, हम लोग है ना, ये साथ है, वो इसीलिए हम बिल्डअप करना चाह रहे हैं। अब ये जयपुर में एक के साथ लेटेस्ट हो रहे हैं, और हम एक ऐसा ही एक्टिविटी भी शुरू करना चाह रहे हैं लड़कियों, वो एक्टिविटी करेंगे, वो कम से कम अपनी बातें शेयर कर पाए। मेरी बात एक ही, अपनी बात बच्चे शेयर कर पाए, वो एक्चुअली बता क्या माँ बाप से सही गलत हो या अच्छा हो, माँ बाप को सही कैसे बता पाए। देखिए आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी अपना देखा, हम लोगों ने एक कमरे का रूम भी देखा है, एक कमरे का 2 कमरे, उसमें क्या होता था, हम लोगों के फेस नजर आते थे, छुपते नहीं थे कि छुपाने की कोशिश करें तो छुपते नहीं थे, तो उससे ही जज कर लेते थे हमारे बड़े की बेटा डिप्रेशन में या किस चीज में। वो हमसे क्वेश्चन आंसर होते थे, वो चीजें क्लियर हो जाती, सब सेपरेट हो, बच्चे को भी रूम एक सेपरेट हो चुका है, पर उनको टाइम नहीं दिया जा रहा। टाइम अगर हम दें कि 1-2 घंटे की कोई क्लासेस ऐसी है कि जहाँ पे आप मेंटली जाके बिल्डअप हो रहे हो और जहाँ पे जाके आपको रीड हो पा रहे हो, ठीक है, ऐसे ही भाभी जी मेडिटेशन तो सारी चीजें करते हैं, तो उधर से भी चीजें बहुत बच्चे नेगेटिव थिंकिंग कम हो जाती है, पॉजिटिव वॉइस आती है, और कुछ ना कुछ शेयरिंग ही होती है। अगर बच्चा शेयर कर दे तो स्कूल वाला भी कोई बड़ा
ठीक है, कोई पॉलिटिक्स कोई बड़ा नहीं, कोई रोड पे चलता है वो कितना भी बड़ा है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग तभी हो सकते हैं वही यूनिटी। तो इसमें ये है जैसे किसी को कुछ आता है ना, जैसे आपको कोई फिजिकल ट्रेनिंग आती है, लड़कियां हैं जैसे हमारी भाई का एक सपना है कि गर्ल्स वगैरह जैसा हमारी होती है, तो हम कमजोर क्यों रखते हैं, हम कोई फिजिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं। वो दिखानी है जो हमारी देवियां हैं, मार्शल आर्ट माता के हाथ में तलवारें हैं, तो वो चीजें भी आप चीजें यूज करो, कोई ऐसा नहीं है, अपनी सेफ्टी के लिए सब बिल्कुल है। आप अगर सिखाना चाहेंगे नारी को शक्ति शक्ति का तो भूल चुकी है, उसको जागृत करना। और जब उसे पता होगा कि मैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से आती हूँ, आज क्या है उसे पता है मेरी बेटी आती है, वो माँ को शायद बता दे बाप को कोई नहीं पता, क्यों बाप जाएगा तो वो बदले की भावना में हो सकता है कुछ कार्रवाई करे तो बेचारी, मैंने जो मुझे लगता है ज्यादा मुझे नहीं पता, मेरी बेटी नहीं है, तो बेटियां ये सोचती है बाप कुछ करेगा जिसको चोट लग सकती है या नुकसान कर सकते हैं, जिसने छेड़ा है वो दबंग है माते, तो वो बताते ही नहीं कई बार, है ना। तो जब उस बेटी को पता हुआ मेरे पिताजी जिस कम्युनिटी से जुड़े हैं या मेरी मम्मी जुड़ी है, वो हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बुढ़ा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा या हम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो बता सके। तो मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग होना इस मायने में बहुत जरूरी है, ये हमारे कम्युनिटी का मजबूत होना, हमारे बच्चे में खुल के बता सके। कई बार ना बहुत सारी चीजें वो इसलिए माँ बाप को भी नहीं बताते रहे, जब वो देखते हैं कि होगा तो है नहीं, इनको ये और होगा, मेरा जाना और बंद कर देंगे। तो रोक टोक और माँ बाप भी रोक टोक कई बार इसलिए करते हैं, ऐसा नहीं है रोक टोक, आपने भी बहुत सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। और बच्चों को अगर नहीं सुनी माँ बाप पे आप पता क्या आज ना ऐसा ले लेता, हो सकता है आपने इससे ज्यादा खाया हो, हाँ मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा खाया हो आपने अपनी मम्मी पापा से, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं कह रहा हूँ मम्मी पापा तो छोड़ो, आपने चाचा बाकियों से भी हाँ सही बात है, डांट या फटकार ऐसी क्योंकि आजकल बच्चों को जरा सा कोई जोर से बोल दे तो उनकी बात को उनको बुरा नहीं लगता था, जॉइंट रहता था ना, इसलिए ये चीज हम ज्वाइन लेकिन ये समझ आती थी कि हमारी भलाई के लिए, पर अब बच्चे नहीं, जो हमारे बच्चे का विकास हो रहा है, तुम लड़की को ये कह दो कि नहीं इस टाइम नहीं जाना बेटा, तुमने तो मुझे रोक दिया, आजकल इतनी दुनिया आगे बढ़ गई, ये होगा, मतलब ये चीजें ज्यादा आ गई बच्चों में। उस चीज को भी आप डील कर सकते हो, वो डील करने का तरीका है, डील करने का तरीका है, इधर से मिलेगा और दूसरे लोगों से मिलेगा, तो वो चीजें पता है कि मुझे डांट रहे हैं, 1 साल का बच्चा भी समझता है कि मुझे डांट रहे हैं, वो भी रो पड़ता है। आजकल बच्चे आजकल माँ बाप एक आंसू नहीं देख सकते बच्चों के कलेजे के टुकड़े आजकल। पेरेंट्स का ना स्ट्रॉन्ग होना, जो आप कह रहे हैं ना, होना जरूरी है, क्योंकि इस चीज से ना दुनिया डरती है, ये बात मैंने खुद ही, अगर पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो उसके बच्चे के साथ कोई दूसरा गलत नहीं कर सकता, आस पड़ोसी ये चीज, तो इसलिए पेरेंट्स को स्ट्रॉन्ग होना या समाज में रखना बहुत जरूरी है। मछली एक मछली होती है और हजारों मछली होती है। क्या मैं अपनी फैमिली कैसा रहना है, दोस्तों से कैसे माँ बाप बनते ही हमें पता चलेगा। और आजकल ज्यादा मत बोलो, सब अब सब बोल दे, तू ज्यादा बोलना ही ये कहते हैं कि बोलना झूठ पी लो आप भी झूठ सच्चा है। वो तो गैदरिंग में ना डिप्रेशन में होगा, आगे जिसकी गैदरिंग होगी तभी डिप्रेशन में होगा। सबसे बड़ी बात है सबको गैदरिंग जिसकी है, इसलिए समाज से कोई अलग होएगा ना, वो तो होएगा। सबसे पहले कमी यही है